हमारा घर जो है वो इस्लाम से चल सकता है, हम इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन देश, कानून व्यवस्था संविधान से चलेगी, कानून से चलेगी। देखिए, मैं मनमोहन सिंह तनेजा, पीस कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव। जी। और ये लव मोहम्मद क्या है जी, अपने घर तक सीमित रहना चाहिए, अपने दिल तक सीमित रहना चाहिए। नहीं, आई लव महादेव भी तो शुरू हुआ है। आई लव महादेव, उन्होंने उनको देखा देखी करा, इससे कोई मतलब नहीं। उसको अपने घरों को चलाइए, लेकिन देश को संविधान के हिसाब से चलाइए। नहीं, देखिए, कोई भी इस्लाम ये नहीं कहता कि कोई ऐसा काम करो जो किसी दूसरे को तकलीफ हो। हम तो सभी जगह सभी लोगों को सराखों पे लेते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम हम जाते हैं समाज से ही। यूपी तक में है हम बरेली में, और बरेली का ये कंपनी गार्डन एरिया है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान ने एक आह्वान किया था कि लव मोहम्मद और अन्य विषयों पर वो प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। उसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान, उनके करीबियों और करीबन 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, उनकी मार्केटें सील हो रही हैं। अब जानते हैं कि बरेली में क्या ये वाकई विषय लव मोहम्मद व्यक्तिगत है या क्या है। देखिए, मैं नदीम इकबाल, आई लव मोहम्मद, मोहम्मद की मोहब्बत जो है वो दिल में रखना चाहिए। इस्लाम किसी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में शोर शराबा हराम है, प्रोटेस्ट करना गलत है। हम आई लव मोहम्मद अपने घर पे, देखिए पूरा देश जो है वो संविधान से चलेगा। हमारा घर जो है वो इस्लाम से चल सकता है, हम इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन देश, कानून व्यवस्था संविधान से चलेगी, कानून से चलेगी। उन्होंने, मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन के साथ में, और जो देखिए गरीब हमारी माए बहनें रोती फिर रही हैं, जिनके बच्चों को जेल भेजने का काम किया गया है, ये तौकीर रजा के ऊपर इस बात का भी मुकदमा चलना चाहिए कि बच्चे लोगों को जबरदस्ती बुला करके, प्रोटेस्ट करके, रात को वीडियो वायरल करके, भड़काऊ भाषण दे करके बुलाया गया। और खुद जो आज, इसीलिए ये बरेली में कई बार दंगा भड़काने का कार्य कर चुके हैं। मैं इनको जेल यात्रा इनकी सही मानता हूं और इनको जेल। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, ये सब हमारे घर की बातें हैं, धर्म की। हम सब सर्वप्रथम हिंदुस्तानी है, देश के साल में खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट लव मोहम्मद, इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। और जैसे कि आपको मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में के बारे में एक है कि आपके ऊपर रोज एक महिला कूड़ा डालती थी। आप जब नमाज अदा करने के लिए जाते थे और एक दिन जब उसने कूड़ा नहीं डाला, आप सुना उसकी तबीयत बीमार है, उसकी अजादारी को आप गए और उसकी तबीयत देखी। यही हमें सिखाता है। और जो 2 अक्टूबर को यही बातें हमें सिखाती हैं। 2 अक्टूबर जयंती, 2 अक्टूबर को शाम को रावण दहन भी है। पीस कमेटी ऑफ इंडिया उसमें एक बिल्कुल। आप बताइए, क्या ये लव मोहम्मद किस तरीके का वो है। देखिए, मैं मनमोहन सिंह तनेजा, पीस कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव। जी। और ये लव मोहम्मद क्या है जी, अपने घर तक सीमित रहना चाहिए, अपने दिल तक सीमित रहना चाहिए। नहीं, आई लव महादेव भी तो शुरू हुआ है। आई लव महादेव, उन्होंने उनको देखा देखी करा, इससे कोई मतलब नहीं। उसको अपने घरों को चलाइए, लेकिन देश को संविधान के हिसाब से चलाइए। शहर के अंदर धरना प्रदर्शन कोई भी ना मोहम्मद देते हैं ना महादेव देते हैं, किसी को इजाजत नहीं है। आप क्या कहें, आप बताइए। कुमार श्रीमाली, क्या लगता है ये जो शहर का माहौल खराब हो रहा है, इस तरह से गरीब बेचारा कुचला जाता है। मैं अशोक कुमार श्रीमाली, मैं समाज सेवी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमन चैन कायम रखना चाहिए जिले का। काफी समय से इस तरह की बेवजह बातें होती हैं, जिससे कि समाज में परेशानियां पैदा होती हैं, जो रोजी रोजगार छिनता है लोगों का। गरीब बेचारा मारा जाता है और बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं। इस तरह की कोई बातें ना हो जिससे समाज में व्यवहार गलत हो, व्यापार मतलब। आपका क्या नाम है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। ये जो तो तुम्हारी उम्र के बहुत सारे नौजवान थे वहाँ पे जो आई लव मोहम्मद वाले में थे, कैसा देखते हैं इसे, कैसे मानते हैं। सर, हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे जो है व्यवस्था बिगड़ती है, और बस यही कहना चाहूंगा। नहीं, आई लव मोहम्मद पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जो शोर शराबा हो रहा है उस पर एतराज है। शोर शराब हो रहा है, ऐसा है, जब हमें किसी के धर्म में कोई दिक्कत नहीं है तो किसी को भी और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा वो है, अधिकार है ये हमारा, हम जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। ठीक है।
बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या जिस तरीके का क्या करते हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, यहाँ बरेली में रहता हूँ। आपको बताइए क्या ये इसको किस तरीके से देखते हैं? देखा जाए तो सन 2010 में भी लोग जो है यहाँ पर जो है काफी मुश्किल से झेल चुके हैं, क्योंकि तौकीर रजा जो है आए दिन विवादित बयान देते चले आए। ऐसे ही कई बार पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया लेकिन छोड़ दिया, लेकिन ये पहली बार है कि इनको जेल भेजा गया। लोगों में जनता में खुशी है और सौहार्द बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से दंगा होने से बचा दिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है आशिक रजा। आशिक, ये जो आपकी उम्र के नौजवान भी थे, आपकी उम्र के भी बहुत सारे नौजवान थे जो इस तरीके का उसमें आलम मोहम्मद के प्रदर्शन में शामिल थे, फिर दंगा भड़क गया, कैसे देखते हैं इसे? सर ये दंगा वगैरह तो गलत है। अगर उन्हें रैली निकालनी थी तो शांतिपूर्वक रैली निकालनी चाहिए और ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था उन्हें। लेकिन आलम मोहम्मद जिस तरीके से पूरा आप देख रहे हैं लगातार उसको लेके प्रदर्शन वो धरने हो रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये सही है, गलत है, या ये व्यक्तिगत चीज है? आई लव मोहम्मद तो दिल से मानना चाहिए। ये रोडों पर रैली निकाल कर कुछ नहीं होता है, बस दिल में मानना चाहिए। आप इस्लाम को किस तरीके से, इस्लाम में इस तरीके की मनाही है धरना प्रदर्शन की, या क्या है ये? इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं देता कि धरना प्रदर्शन करो या लड़ाई वगैरह लड़ो, ये इजाजत नहीं देता इस्लाम। देखा आपने, ये वो युवा हैं कि जो देश की भी सोचते हैं और धर्म की भी सोचते हैं और दोनों के बारे में सकारात्मक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खान। असलम जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को, जो बरेली में आलम मोहम्मद वो नमाज के बाद आलम मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए, फिर उसके बाद विवाद हो गया इस्लाम? सर मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमारा बरेली इतना सौंदर्यपूर्ण चल रहा था और ये पुलिस प्रशासन ने कम से कम 8-10 साल की मेहनत करके बरेली को उस जगह से हटाया जो उनमें कलंक लग गया था बरेली में कि दंगा दंगा बरेली में दंगा। उससे प्रशासन ने बहुत दूर ले गया था उसको, लेकिन ये कुछ दिनों में आके एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जिससे पूरा माहौल फिर वही करके लाकर रख दिया और सारी व्यवस्था चौपट कर दी। आज बरेली को उसी सड़क पर लाकर छोड़ दिया। जो लोग कहते थे बरेली दंगे का क्षेत्र है, आज बरेली वहीं आके खड़ा हो गया। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मैं सर मोहम्मद असलम, मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ। क्या नाम है आपका, क्या किस मुझे कासिम कहते हैं, समाज सेवी। कैसे किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? हम इस नजरिए देखते हैं कि हमारे शहर जो है अमन और चैन हमेशा कायम रहे, हर गली मोहल्ले में अमन चैन हो। तौकीर मियां ने जो ये आलम मोहम्मद और इसके विरोध में रैली लाई, उसके बाद हालात खराब हुए, उसको कैसे देख रहे हैं? प्रॉपर्टियां टूट रही हैं लोगों की, उसको तो हम ऐसे देखते हैं कि वो गलत है। सब हमारा काम है समाज सेवा करने का, तो हम समाज सेवा की लोगों को जो है वो जो इस्लाम में ला आलम मोहम्मद कहने का अधिकार है, लेकिन क्या इन सब का भी है? नहीं। देखिए, कोई भी इस्लाम ये नहीं कहता कि कोई ऐसा काम करो जो किसी दूसरे को तकलीफ हो। हम तो सभी जगह सभी लोगों को सराखों पे लेते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम हम जाते हैं। समाज सेवी है, हमारा काम समाज सेवा का है। हम प्रशंसा करते हैं प्रशासन की। ये सारे लोगों को आपने सुना, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है। आलम मोहम्मद या आलम महादेव ये हमारा व्यक्तिगत विषय है, इससे दूसरे को अगर परेशानी होती है तो ये धर्म के भी खिलाफ है। कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक।